समाज को ठगने का काम कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद। आपको बता दें कि निषाद समाज को ठगने और बेचने का काम निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद करते हैं। यह बात कोई नहीं कह रहा, बल्कि प्रसाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार निषाद ने एक कार्यक्रम के दौरान कही। पूरा मामला गोरखपुर जनपद के ब्रह्मपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत डुमरी बिशनपुरा में पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा व सपा पर जमकर निशाना साधा और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को लेकर कहा कि निषाद समाज अब संजय निषाद से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि संजय निषाद जहां जाते हैं वहां अपने समाज के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 2027 में प्रसाद पार्टी अपने दम पर 100 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। सदस्यता अभियान में मुख्य रूप से कृष्ण मोहन जायसवाल, गोपाल मिश्रा, राकेश मिश्रा, मंकेश मिश्रा, सोनू कुमार राय, प्रदेश सचिव प्रसाद पार्टी मुकेश मिश्रा, प्रिंस मिश्रा, पंकज मिश्रा, प्रहलाद मिश्रा, छोटेलाल राजभर आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। BNY न्यूज के लिए गोरखपुर से RP पांडे की खास रिपोर्ट। किस तरह का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है? ये हम लोगों का सदस्यता अभियान इस समय चल रहा है बड़े पैमाने पर, और हम लोग ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ें और जोड़ करके उनको पदाधिकारी बनाया जाए, हमारा संगठन मजबूत हो। और इसी क्रम में हम लोग जो है घूम रहे हैं। आज मिश्रा जी को सदस्य बना करके और इनको हम अपने पार्टी का प्रदेश के सचिव बनाए हैं, और आज मैं इनको बधाई दिया हूँ। उसी बधाई देने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम लगा हुआ है, और सदस्यता अभियान हमारे कार्यकर्ता हर घर घर घूम करके कराएंगे। आपके पार्टी का नाम क्या है? पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल पार्टी है, और ये केवल शोषित लोगों के विषय में काम करती है हमारी पार्टी। शोषण करने वालों का नहीं, जिनका शोषण हुआ है उन्हीं के हित में काम करती है। चूँकि शोषण करने वाले बहुत बढ़ गए हैं इस सरकार में, और सपा के भी सरकार में, कांग्रेस के भी सरकार में। इसीलिए हम अपने पार्टी का नाम पूर्वांचल शोषित समाज पार्टी रखे हैं। किन मुद्दों पर आपका संगठन काम करेगा? हमारा संगठन हर मुद्दे पर काम करेगा। गरीबों को न्याय दिलवाएगा, पिछड़ों को न्याय दिलवाएगा, जो भी वह किसी जाति धर्म का हो, अगर उसका शोषण हो रहा है तो उसको रोकेगा, शासन सत्ता में जा कर के उनको भागीदारी दिलवाएगा। ये हमारा पार्टी का काम है। इसमें तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक तो ये सरकार की देन है, और सरकार में बैठे हुए लोग ही पेपर लीक करा रहे हैं। उसमें कोई गरीब का बेटा नहीं है। और पेपर लीक होने की जहाँ तक बात है, ये कांग्रेस भी कराती थी, भारतीय जनता पार्टी में तनी और बढ़ गया है, समाजवादी पार्टी में भी था। तो पेपर लीक कराने में जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनके मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, वही कराते हैं। अपने लड़के को पास कराने के लिए, अपने लोगों को पैसे से लाभ लेने के लिए कराते हैं। तो बैठे हुए गरीब थोड़े, इसमें गरीबों का काफ़ी नुकसान है। आप अपने संगठन को मजबूती देने के लिए तमाम जगहों पर जा रहे हैं। 2027 की क्या रणनीति? 2027 में हमारी पार्टी कम से कम 100 सीटों पर लड़ेगी। एक तरफ संजय निषाद हैं जो निषादों का वोट अपने तरफ कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप भी जो निषादों का वोट अपनी तरफ कर पाएंगे? नहीं, संजय निषाद तो पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। संजय निषाद तो अभी रुद्रपुर में गए थे, उन्होंने मार करा दिया। संजय निषाद में 80 निषाद उसमें मुलजिम हो गए। वहाँ जो है मगहर में उन्होंने कांड करवा दिया, वहाँ अखिलेश निषाद मर गया। तो संजय निषाद की जिम्मे यही है कि केवल निषादों के यहाँ पहुँचकर निषादों को मार करा के फंसा देंगे, और उनके जिम्मे कोई काम नहीं है। कोई निषाद उनके साथ नहीं है, सारे निषाद अब उनको छोड़ चुके हैं। संजय निषाद इस बात पर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इन निषादों के हक व सम्मान को दिलवाएंगे, निषादों को आरक्षण दिलवाएंगे, अनुसूचित जाति का लाभ दिलवाएंगे। लेकिन संजय निषाद ने लाभ दिलवाना और अनुसूचित जाति का में शामिल कराना तो छोड़ दीजिए। संजय निषाद तो जो निषादों को मिलते थे लाभ, पोखरी, ताल, तलैया, वो सब खत्म कर दिए। यहाँ तक कि बालू घाट भी समाप्त कर दिए। अब बालू घाट बड़े बड़े ठेकेदारों को JCB से बालू बनवा रहे हैं। लेकिन जो गरीब थे, जो अपने नावों से बालू निकालते थे, जैसे गोरिया घाट हुआ, देवरिया में छोटे छोटे घाटों पर काम करते थे, उनको सरकार ने डेंजर जोन घोषित करके और बालू निकालने से मना कर दिया। और बड़े बड़े जो JCB लगा करके बालू निकाल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसलिए निषाद अब जान चुका है
जहां भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों में थी, आज 240 पर आकर सिमट गई। ये केवल निषादों की देन है और भारतीय जनता पार्टी 2027 में पूर्ण रूप से असफल हो जाएगी, समापन हो जाएगा और संजय का भी समापन हो जाएगा। पहले व्यक्ति विशेष पर लोग नेता लोग जाते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जाति विशेष पर नेता जब जा रहे हैं जो है कि वहाँ पर अपना जो है कि जो उनसे मिलने के लिए। देखिए, जाति विशेष का मतलब ये है कि हम अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को जो हमारे साथ है उसको लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हमको लड़ाई लड़ना है। जाति विशेष की जहाँ तक बात है, निषाद की जहाँ बात है, तो 1947 से लेकर के 1956 तक निषाद अनुसूचित जाति में था और जब कांग्रेस की सरकार बनी 1956 में 3 जातियों को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया और उसकी लड़ाई तभी से हम लोग लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने देने का काम किया, लेकिन उन्होंने नियम के विपरीत काम किया। बहन जी जो आज बनी हुई हैं, जो जिन्हें हम धन की देवी कहते हैं, बहन जी केवल धन लेकर टिकट देती हैं और बहन जी की देन है कि निषादों की आज दुर्दशा ये हो रही है और भारतीय जनता पार्टी उसमें जो है घी डालने का काम कर रही है। इसलिए 2027 में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का पतन होगा। आप कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, अगर आपके कार्यकर्ता के ऊपर उत्पीड़न होगा तो क्या करें? बिल्कुल हम लड़ेंगे कार्यकर्ता के लिए, हम न्याय के लिए लड़ेंगे। हमारा जो कार्यकर्ता गलत करेगा हम उसको नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर उसके साथ गलत होगा, हमारे पार्टी का नाम वही है, शोषित समाज, मेरे कार्यकर्ता का हो या किसी का हो जिसका शोषण होगा उसके साथ हम। बहुत धन्यवाद। 2027 में विधानसभा के चुनाव हों, क्या आप भी गठबंधन करेंगे या नहीं, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। मैं अकेले दम पर लड़ूंगा, हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। धन्यवाद।